दोस्तों मैथ्स अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। चले हम सिक्कों संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, जो कि आप बिल्कुल इजी क्वेश्चन और काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बिल्कुल इजी आपको समझ आएंगे, क्योंकि पैसे का लेन देन तो आप हमेशा करते ही रहते हैं। देखिए कैसे, एक थैले में ₹1.50 और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में। आपके पास क्या है, ₹1 का सिक्का है भाई, और सर 50 पैसे का सिक्का है, और आपके पास 25 पैसे का सिक्का है। ठीक है, ये है, और इनका अनुपात हमें गिवन है 5:6:8 और 8:, इस अनुपात में आपके पास है। और आपके पास टोटल कुल राशि 240 रुपये, ये भी बता दिया। आपके पास जो टोटल रुपये है ना, वो 240 रुपये है। अब ध्यान से सीखना, बिल्कुल ईजी है। सिक्के वाला क्वेश्चन जिंदगी में भी आपका गलत नहीं होगा। तो एक सेकंड रुकना भाई, मैं बोल रहा हूँ कि सिक्के वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी आपका गलत नहीं होगा। सर कैसे नहीं होगा, कंसेप्ट को आप पक्का कर ले। देखिए अब आपके पास क्या है, ₹1 के 5 सिक्के हैं। ₹1 कितने सिक्के हैं, 5 सिक्के हैं। अब आप इसको सीखने से पहले ये बताओ, अगर मैं बोलूँ ₹10 का नोट है आपके पास, कितने का नोट है, ₹10 का, और ऐसे 3 नोट है आपके पास, कितने नोट है, 3 है, तो आपके पास टोटल धन कितना हो गया। सर ₹10 का नोट है और ऐसे नोट मेरे को 3 नोट दे दिए, तो टोटल धन कितना हो गया, ₹30 तो हो गए, 10 या 30। आपके पास ₹100 का एक नोट था, ₹100 का एक नोट है, और ऐसे 5 नोट आपकी जेब में पड़े हैं, तो टोटल धन कितना आ गया आपके पास, 100 × 5 ₹500, कितना आ गया, ₹500। होपफुली समझ आ रहा होगा, यही कंसेप्ट लगना बस इसके अंदर, और क्या करना है भाई, यही तो लगा रहे हैं। अब आपके पास ₹1 का नोट है और अनुपात में 5 है। ऐसे ₹1 का नोट है और 5 उनकी संख्या है। ₹1 का नोट है, ऐसी 5 उनकी संख्या है, तो कितने रुपए आ गए आपके पास, टोटल धन कितना आ गया। सर 1 × 5 करूंगा सर, ₹5, कितने आ गए, ₹5। आगे बढ़ो, 50 पैसे का सिक्का है और ऐसे आपके पास 6 नोट है, 6 सिक्के हैं, ऐसे बोल सकते हैं। 50 पैसे का सिक्का और ऐसे 6 सिक्के आपके पास, तो 50 × 6 करोगे तो सर 300 पैसे। टोटल धन कितना आ गया, 5 सिक्के 30, 300 पैसे। सेम एज इट इज 25 पैसे का सिक्का आपके पास, और ऐसे 8 सिक्के आपके पास, कितने सिक्के हैं सर, 8 सिक्के, तो 25 × 8 = 200, तो आपके पास टोटल धन हो गया 200 पैसे। कितने हो गए, 200 पैसे। कोई दिक्कत है, यानी सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल धन निकालने के लिए। ₹1 का सिक्का है 5 सिक्के अनुपात में, कितने सिक्के हैं, तो टोटल ₹5 हो गए। 50 पैसे का सिक्का है और ऐसे संख्या कितनी है आपके पास, 50 पैसे के 6 सिक्के हैं आपकी जेब में, तो टोटल धन कितना आ गया आपकी जेब में, 50 सिक्का 300 पैसे। 25 पैसे का सिक्का है आपके पास, 8 सिक्के अनुपात के अंदर, 25 × 8 = 200 टोटल धन आ गया आपके पास। ठीक है, अब लेकिन ये जो वैल्यू 240 रखी, रुपये में रखी, तो बस रुपये में कन्वर्ट कर लो, ये तो कोई दिक्कत नहीं, तो ₹5 ही है अनुपात में। 300 रुपये, ₹1 में 100 पैसे होते हैं, तो 300 पैसे का मतलब क्या सर, ₹3, और 200 पैसे का रुपये में कन्वर्ट करोगे ₹2। अब टोटल कितने रुपये आपके पास बताओ, अनुपात में टोटल कितने रुपये है सर, 5 और 3 8 2 ₹10 है। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, उससे मल्टीप्लाई कर दो। आपसे पूछ रहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। 25 पैसे के कितने सिक्के थे आपके पास, सर 8 सिक्के थे, 8 से गुना करो, आपका आंसर आएगा 1 0 से 1 0 काटोगे, 24 8 बता दो कितना होता है सर, 24 8 192 होता है भाई। मल्टीप्लाई तो आपका आनी चाहिए, 24 8 192, तो डी इज योर राइट आंसर। डी क्या आ जाएगा आपका, राइट आंसर आ जाएगा। चले भाई, अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन का बिल्कुल इनवर्स है, उल्टा है। सर कैसे उल्टा है वो भी देखना है, एक बार बता दूंगा मैं आप लोगों को। अब की बार क्या गिवन है, देखिए क्वेश्चन में 50 पैसे का सिक्का आपके पास, कितने का, 50 पैसे का, और आपके पास 25 पैसे का, कितने का है, 25 पैसे का, और आपके पास 10 पैसे का। ये तो आपके पास सिक्के पड़े हैं। एक 50 पैसे का सिक्का है, एक 50 पैसे का सिक्का आप लोगों के पास, एक 25 पैसे का सिक्का है, और एक 10 पैसे का सिक्का है। इनका अनुपात आपको गिवन है, इनका अनुपात, इनका मान का अनुपात, यानी मान का मतलब होता है रुपये, मान का मतलब होता है रुपये, इनके रुपयों का अनुपात है। आपके पास धन दे रखा अनुपात में 5:3:1। सिर्फ इतना अंतर है, ध्यान देना। पिछले क्वेश्चन में आपको सिक्कों की संख्या दे रखी थी अनुपात में, और अब की बार आपको मान यानी रुपये का अनुपात रखा। धन आपके पास गिवन है कि आपके पास 50 पैसे का सिक्का है और आपके पास टोटल ₹5 पड़े हैं, 25 पैसे का सिक्का ₹3 पड़े हैं, 10 पैसे का सिक्का ₹1 पड़े हैं, और आपको यहाँ 240 सिक्के यहाँ पर गिवन है। जो क्वेश्चन में 240 सिक्के गिवन है, 240 सिक्के, तो आपके पास अनुपात भी सिक्कों का होना चाहिए। अनुपात भी किसका होना चाहिए, सिक्कों का। ये बात आप समझ पा रहे हैं। अब देखना, जो मैंने क्वेश्चन कराया था आप लोगों को, उस पर आना, इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ पर क्या गिवन था, देखना, कुल राशि 240 रुपये थी, राशि यानी धन 240 था, तो धन के नीचे धन आएगा, इसलिए जो हमने अनुपात निकाला था ना, वो धन का निकाला था, 5:3:2। समझ आ रहा है, उल्टा दे रखा है, इसको थोड़ा आप समझ लेना जो मैंने बताया है, और क्वेश्चन अब आप दोनों में अंतर कर पाओगे सीखने के बाद। सर कैसे, अब देखिए, अब आप लोग क्या काम करें, यहाँ पर हमें सिक्कों की संख्या 240 रखी है, तो सिक्कों का ही अनुपात निकाल लेते हैं। सर वो कैसे निकलेगा भाई, बड़ा ईजी है। आपके पास 50 पैसे का सिक्का पड़ा आपके जेब में, लेकिन आपके पास धन ₹5 है, कितने धन है, ₹5, तो आप नहीं बता सकते, आप ये नहीं बता सकते क्या कि आपके पास सिक्के कितने हैं, आपके पास सिक्के कितने हैं। चले इसके लिए मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, अगर आप ये बताओ 50 पैसे का सिक्का है आपके पास, और आपके पास ₹1 है धन, ₹1 पड़ा है,
1 रुपया धन है, तो कितने 50 पैसे का सिक्का है, 1 रुपया आपके पास टोटल धन है, तो आपके पास सिक्कों की संख्या कितनी होगी सर? 2 होगी। कितनी होगी? 2 हो गई। सिंपल सर। 2 कैसे हुई? तो भाई इसके लिए देखिए 2 काम हो सकते हैं। तो आप देखिए 1 रुपये में 50 पैसे कितने सिक्के बनेंगे? 2 बनेंगे। ऐसे ही यहाँ पर आओ, मान लो इसने और क्या दे रखा था भाई, 1 मिनट रुकना, उसके अकॉर्डिंग ले लेना। 25 पैसे और 10 पैसे, 25 पैसे। अब आपके पास 25 पैसे के मान लो 5 रुपये है। 25 पैसे कितने रुपए है? 5 रुपये है। 25 पैसे का सिक्का आपके पास और आपके पास धन 5 रुपये पड़ा है। कितना पड़ा है? 5 रुपये पड़ा है। तो मेरे को बता सकते हो कि सिक्कों की संख्या कितनी होगी? बिल्कुल 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे सर? 4 होंगे। तो 5 का 20, 5 का 20, सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 20। हो सकता है कि ये कंसेप्ट किसी बच्चे के लिए मुश्किल हो। इसके लिए अगर इसको ईजी बनाना है ना, तो फिर क्या काम करो, यहाँ रुपये है ना, तो रुपये में कन्वर्ट कर लो भाई। यहाँ 50 पैसे है, 50 पैसे को आप रुपये में कन्वर्ट कर लो, या फिर आप इसको रुपये में कन्वर्ट कर लो, छोड़ो उसमें दिक्कत होगी। 1 रुपये में कितने पैसे हो जाएंगे? 100। तो आपके पास धन कितना है? टोटल 100 पैसे है। कितने पैसे है? 100 पैसे है। सिक्का कितना है? 50 पैसे का। तो संख्या निकालनी है, 100 पैसे को 50 पैसे से कट करो, 50 दूनी 100। तो कितने सिक्के निकल आएंगे? 2। ये बड़ी इजी अप्रोच है, इससे ही सीख लेते हैं ये लोग। इसको कर लो आप लोग। अब आओ आपके पास 50 पैसे हैं और 5 रुपये आपके पास, तो इसको आप कन्वर्ट कर लो पैसे में। तो कितने हो गए सर? 500 पैसे हो गए। कितने हो गए? 500 पैसे टोटल धन हो गया। 3 रुपये है तो 300 पैसे हो गए सर धन। कितना हो गया? 300 पैसे धन हो गया। और यहाँ 1 रुपया है तो 100 पैसे हो गया सर धन। कितना हो गया? 100 पैसे हो गया। अब आप इजी कर सकते हो। अब आपके पास 500 पैसे है, टोटल 500 पैसे है, और उसके सिक्के है 50 पैसे। सिक्का 50 पैसे का, तो 500 बटे 50 कर दो, तो कितना आ जाएगा? 1 0 से 1 0, तो 10। कितना आएगा? 10 सिक्कों की संख्या कितनी आएगी? 10 आएंगी सिक्कों की संख्या। सिंपल। आप 500 को डिवाइड कर देना ना भाई, 500 को डिवाइड कर दो 50 से, आपको समझ आ जाएगा। 1 0 से 1 0, 10। कितना आएगा? 10 होपफुली। अब 300 को भी ऐसे डिवाइड कर दो, 300 को भी आप लोग डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दे सर? 300। टोटल आपके पास धन है और सिक्का पड़ा आपके पास 25 पैसे का, तो 25 से काट लो, 25 सिक्का 150, तो 12, वैल्यू कट कर 12 आएगी, तो 12 सिक्कों की संख्या होगी 12। अब 100 टोटल धन 100 पैसे है और आपके पास सिक्का 10 पैसे का है, तो टोटल सिक्के कितने पड़े आपके पास? 100 को 10 से करोगे तो 10। कितने पड़े? 10। और भाई डायरेक्ट अगर आप करना चाहते हैं तो मैं डायरेक्ट भी बता देता हूँ, फिर आपको डायरेक्ट कैसे होगा सर, अगर आप ये इतना हालांकि इस मुश्किल कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी डायरेक्ट अगर आप करना चाहते हो तो 1 रुपये में अगर टोटल 1 रुपये धन होता तो 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं सर? 2 सिक्के होते हैं। कितने होते हैं? 2। तो 5 दूनी 10, डायरेक्ट आ जाएगा फिर 10। 25 पैसे के अगर आपके पास 1 रुपये धन होता है तो 25 पैसे के सिक्के कितने होते हैं सर? 4। कितने होते हैं? 4। तो डायरेक्ट करो, 4 तिये 12। ऐसे ही 10 पैसे का अगर सिक्का है, 10 पैसे का सिक्का है, अगर 1 रुपये धन होता आपके पास तो टोटल कितने सिक्के होते हैं? टोटल कितने सिक्के होते हैं बताओ मेरे को सर? 10 ही होते। तो 10 गुना 1 करूँगा 10, ये डायरेक्ट हो गया। अब आप इजीली अप्रोच से क्वेश्चन को कर सकते हैं हैंडल। देखिए अब क्वेश्चन में क्या वैल्यू गिवन थी सर? 240 सिक्के थे। कितने थे? 240 सिक्के थे। हमारे पास टोटल सिक्के ये हो गए। कितने हो गए सर? ये 10 20 30 32 सिक्के। कितने हो गए? 32 सिक्के। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा? 25 पैसों की सिक्कों की संख्या बताओ। ये रहा 25 पैसे का सिक्का। 25 पैसे के सिक्के कितने हैं सर? 12। कितने सिक्के हैं? 12। 12 से गुना करो, आपका आंसर आ जाएगा। 4 से काट लो, 4 8 32, और 4 से काटो 4 6 24, 60 आ गया भाई। और इसको 4 से काटो, 4 दूनी 8, और 4 से इसको काट लो, 4 से भी कट जाएगा, 15 आएगा कट कर वैल्यू। 15 चौके 60, 15 चौके 60, और ये 2 से कटेगा, 2 छिके 12, तो 15 छिके 90, तो टोटल आंसर आ जाएगा 90। तो यानी 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी सर? 90 होंगे आपके पास। 25 पैसे के सिक्के कितने हैं आपके पास? एक्यूरेट में 90 है। कितने हैं? 90 है। और ये जो हमने सर आपने ये जो निकाले थे 12, ये क्या था भाई? ये तो अनुपात में निकाला गया था। किस में निकाला गया था? अनुपात में निकाला गया था। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर क्वेश्चन आपको समझ आया ना, तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, आप इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर करना। ये लो, ये क्वेश्चन का ये होमवर्क है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना, ये आप लोग देख लेना और बताना फिर आप मेरे को। 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के देख के 2 अनुपात 3 और 5 के अनुपात में इन सिक्कों का कुल मूल्य दे रखा। क्या दे रखा? कुल मूल्य। तो मूल्यों का अनुपात निकाल लेना। ये 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के दे रखे 2 3, यानी 1 रुपये का सिंपल। 1 रुपये के अगर आपके पास 2 सिक्के हैं तो टोटल धन कितना है? 2 रुपये। 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो टोटल धन कितना है सर? 150 पैसे कर लोगे। जय हिंद, जय भारत।